हाँ जी, यहां देखिएगा, हनी सिंह ने पैसा किससे लिया है? दलजीत नाम है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, तो इसका मतलब है दलजीत ने पैसा दिया हनी सिंह को। दलजीत ने कितना पैसा दिया है? 5,000 दिया है। कितना दिया है? 5,000 दिया है, बट किसको दिया है? अच्छा, इस पूरी कहानी में मैं दलजीत सिंह को ही पिक्चर में रखता हूं, देखना ध्यान से। दलजीत ने अपनी तरफ से हनी सिंह को कितने पैसे दिए? जो पैसा उधार दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो 5,000 दिया, और वापस उसको कितना पैसा आया? प्रिंसिपल प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट। 5,000 तो दिए थे, एक्स्ट्रा कितना मिला? 500 मिले। तो ये इसको वापस में क्या मिला? 5500 का अमाउंट मिला। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक तरीके से दलजीत को एसआई 5 साल में कितनी मिली है? 500 रुपए मिली है। अरे भैया, एक्स्ट्रा अमाउंट ही को तो एसआई बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब 1 साल में एसआई कितनी होगी? 100 रुपए होगी। अब मेरे को रेट परसेंट चाहिए, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना बनाया? 100, बट कितना लगा के? 5,000 लगा के। तो यहां पे देखो कितने परसेंट हो जाएगा? क्लियर है तुमको? तो 2% का इंटरेस्ट मिल, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो ध्यान से देखो, दलजीत ने 5,000 दिए थे, 5,500 उसके पास वापस आए, तो एक्स्ट्रा कितना है? 500। कितने साल में? 5 साल में। 1 साल में कितना आया? 100 रुपए मिले, बट कितना लगा के? 5,000 इंटू 100। ये है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? कितने लोग कह रहे हैं समझ में 100% आया? रेज योर हैंड, लेट मी नो। 100% वाले हाथ उठाएंगे। ये क्या है? चलो ठीक है, चले आगे। फैन चला दे। आयुषी फैन चल रही? आयुषी ऐसे क्यों देख रही थी? ज्यादा मैंने खुश हो गई। चले जवानों, यहां तक क्लियर है? हेलो, अभी मैंने तुम्हें याद है इस टाइप की प्रॉब्लम केवल एक ही कराई है। इस टाइप की प्रॉब्लम केवल एक ही कराई है, ये वाली प्रॉब्लम एक ही तो कराई है। ऐसी एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कई बार ट्रैप होता है लैंग्वेज में। लैंग्वेज में ट्रैप क्या होता है? इसने कहा कि पैसा उसने डाला था P, 2 साल के बाद अमाउंट बना 1760, अब 5 साल के बाद, तो यहां से काउंट होगा, यहां से लेके यहां तक 5 साल के बाद, तो 2 साल तो निकल चुके थे, तो बच्चे कितने साल थे? 3 साल। तो 3 साल में यहां से यहां आया, तो कनेक्टिंग लिंक ये था, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपको अमाउंट भी बताते हैं, क्योंकि डिफरेंस करके तुम ऐसा ही लाओगे, फिर 1 साल का ऐसा ही निकालोगे और फिर उसको आगे। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में तुमने लाइन पढ़ ली है। अब मैं जिस क्वेश्चन में तुम्हें ले जा रहा हूं वो भी इसी का भाई है, उसको देखो। यहां पे लाइन पढ़ो जरा फिर से, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो, ये पूरी कहानी को क्या बोलोगे? इसको बोलोगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल P था और वो अमाउंट A1 बन गया, और वो अमाउंट कितना है? 2800।
और ये कितने साल में बना है? 2 years में। अब देखो एंड यहां से ये चीज फिर से अमाउंट 2 बन गई, कितनी? 3550। बट कितने साल में? अब देखो ध्यान से, ये कह रहा फर्दर 5 years, इन 5 years नहीं बोल रहा है। अगर इन 5 years होता तो ये 3 लेता मैं, टोटल 5 साल में नहीं बोल रहा है, कह रहा है यहां से यहां तक 5 साल लगे, फर्दर वर्ड एडेड है। तो इस वर्ड पे हमेशा ध्यान रखना, यहां पर अगर इन होता तो 3 लेते और फर्दर लिखा है तो समझ लो इंग्लिश है या अंग्रेजी है और कुछ नहीं है। कितने लोग इसको समझ गए, रिकॉर्ड कर लिया है? अब बस क्वेश्चन खत्म, यही ट्रैप था। डन। अब बताओ यहां से यहां तक तुम्हें एक्स्ट्रा कितना मिला? ये एसआई है, जो भी डिफरेंस होता है, अगर तुमने बैंक में पैसा डाला, तुम्हारा पैसा बढ़ा, ऑब्वियसली जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है। तो ये इसका डिफरेंस कितना है? हाँ जी 750 है, बट कितने साल में? 5 years में 750 है साहब। तो एसआई 1 साल में कितना होगा? बोलिए। अब वापस आइए। हेलो, आप यहां पर प्रिंसिपल थे, यहां पे अमाउंट बने, तो आप में एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ होगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने साल का ऐड हुआ है? 1 साल का कितना है? तो 2 साल का कितना होगा? 300 माइनस कर दो, किसमें? इसमें से। तो ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं मुझे 100% समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड। कितने लोग कह रहे हैं? ये 2 बल्ब नहीं चल रही क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? 100%। हाँ आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। तो या तो 100% आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है? मैडम आपको कोई डाउट है? तो हाथ क्यों नहीं रेज किया आपने? और मैडम आपको कोई डाउट नहीं है? पीछे वालों, पीछे वालों, बीच में जो बैठो, तुम्हें आगे ये बात समझ में? ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसने क्या पूछा है तुमसे? रेट। अब तुम्हें रेट का फॉर्मूला भी एक तरीके से तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास, तुमने 1 साल में कितना बनाया? 150, बट कितना लगा के? 2500 लगा के। तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ये कितने परसेंट आ जाएगा? 6%। अब तुम बन गए प्रो, अगर इतनी चीजें तुम्हें आ गई हैं। अगर यस या नो? सुमित ने पैसे किसको दिए? मोहित को। अब मोहित ने वही पैसे किसको फॉरवर्ड कर दिए? बिरजू को। ध्यान से पढ़ो, सुमित ने कुछ अमाउंट उधार पे दिया मोहित को, और ये रेट कितना था? इसका मतलब है यहां पर ये 5% था। बट मोहित ने जब यही अमाउंट, सेम अमाउंट बिरजू को ट्रांसफर किया तो कितने पे दिया है? अब बताओ इस बीच में मोहित को कुछ मुनाफा होगा या नहीं होगा? कितने का होगा?
इस रेट का मुनाफा होगा। अच्छा दूसरी बात, कितना पैसा आगे फॉरवर्ड किया है ये बात नहीं बताई है उसने, लेकिन हमें ये बात पता है कि मोहित इस ट्रांजेक्शन में ब्रोकरेज अपना कितना ले रहा है, 3.5%। अरे यस या नो? अब 3.5% तो उसका परसेंटेज में फायदा है, ठीक है, बट ओवरऑल उसका प्रॉफिट कितने का हो रहा है, वैल्यू में कितना बचा पा रहा है, ये कौन बचा पा रहा है प्रॉफिट, मोहित। और मोहित परसेंटेज में कितना बचा रहा है, अब ये बात मोहित की हो रही है, मोहित परसेंटेज में तो बचा रहा है 3.5%, बट वैल्यू वाइज कितना बचा रहा है, 350। हाँ ना तो बोलो। अरे भी मोहित परसेंटेज में, हेलो, तुम्हारे दोस्त को पैसे की जरूरत थी, तुम्हारे पास पैसे थे नहीं, तुमने इनसे पैसे उधार लिए, XYZ कुछ अमाउंट 5,000 मान लेते, 5,000 इनको चाहिए थे, आपने इनसे लिए 10% पे और इनको पकड़ा लिए 15%, है ना? जैसे इधर आए गूगल पे से, वैसे ही तुमने गूगल पे से ट्रांसफर कर दिया, तो तुमने कितने परसेंट इनको वापस देना है, 10% का रिटर्न वापस देना है, एक्स्ट्रा अमाउंट देना है, बट इनसे कितना ले लियो, 15%। इस बीच में तुम्हें कितने का फायदा होगा, 5%। और वो जो भी अमाउंट होगा उस पर फायदा होगा, ठीक है? तो अब बताओ, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने तो बता दिया कि 5,000 रुपए इन्होंने पैसे घुमाए हैं, लेकिन 5,000 रुपए घुमाए हैं और इनको 5% का प्रॉफिट है, तो 5% 5,000 का कितना हुआ, 10% 500, तो 5% उसका आधा कितना हो गया, 250 रुपए इस पूरे ट्रांजेक्शन में इन्होंने बचा लिए। हेलो, अब यहीं पर मैं इसकी जगह ये बोलूं कि इन्होंने 5% बचाए हैं जिसकी वैल्यू 250 है, मैं यहीं पे इसकी जगह बोलूं तो इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी होगी, 50, और 100% की वैल्यू कितनी होगी, 5,000। तो प्रिंसिपल निकल आया कि नहीं निकल आया? अरे हाँ या ना? कितने लोग ये बात समझ गए? फिर से एग्जांपल लूं या समझ गए हो? जल्दी बोलो, कितने लोग क्या समझ में आया नहीं आया? नमन क्लियर? तो यहाँ पे देखो परसेंटेज में बचाया कितना, 3.5, वैल्यू में 350, तो 1% की वैल्यू में निकालूंगा 350 डिवाइडेड बाई 3.5, पॉइंट हटाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा और ये 10 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 100। तो बस 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 के साथ 2, तो 10,000 इसमें से ऑप्शन दे दिया, क्योंकि 100% ही प्रिंसिपल होता है, फिक्स कर दिया हमने। कर सकते हैं। आप क्या करोगे, आप जानते हो जो भी आपने बचाया है वो है 3.5%, लेकिन बचाओगे किस पे, प्रिंसिपल पे, और उसकी वैल्यू कितनी है, 350। ये फॉर्मूला यूज करो। इस पूरे ट्रांजैक्शन में इन्होंने 5,000 रुपए ही तो बचाए थे। हर्षित समझ में आया? दूसरा एग्जांपल लेके समझा दो, आ गया पक्का? और ये बात भी हमारी हुई थी, एक्स्ट्रा अमाउंट है 350, ठीक है साहब, चले आगे। चले आगे, अरे प्लीज बातचीत नहीं करिए। देखिए इस चीज को तुम क्या बोलोगे, ये चीज क्या है, जल्दी से देखो, ये चीज क्या है और ये चीज क्या है फिर?
तो ये प्रिंसिपल है 1200 रुपए और ये अमाउंट है 1440। तो आपको ये जो बीच में डिफरेंस है इसी को तो एसआई बोलते हो। एसआई कितना है ये 240, बट ये कितने साल का एसआई है? तो 8 साल का एसआई कितना होगा? तो रेट परसेंट चाहिए होगा, तो आपने 60 बनाया, बट कितना लगा के? डन। अब सुनिएगा ध्यान से। हेलो, इस क्वेश्चन को देखिए। आपको एक बात पता है, जब आपको पूरा डेटा परसेंटेज में दिया हो या कुछ भी डेटा नहीं दिया हो, तो आपको एक बात बताई है कि आप क्या मानोगे 100, और प्रिंसिपल कितना होता है 100%। 100 मान के कहानी स्टार्ट कर दो। अब ध्यान से देखो, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना। इफ द सिंपल इंटरेस्ट, किसी भी सम पे कितना है सिंपल इंटरेस्ट, इस पूरी कहानी को ऐसा ही बोल रहे हैं। ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है, यहां से यहां तक वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, और वो कितना है 4/25 है। बट किसका? प्रिंसिपल का। ठीक है, यही तो बोल रहे हैं। अब ध्यान से देखो, आपको कुछ भी जब नहीं पता है तो अगेन अगर आप यहां पर क्या ले लो 100, तो यहां पर भी आपका एसआई किस में आएगा? परसेंटेज में। तो इसका मतलब है एसआई परसेंटेज में कितने के बराबर है? 16% के। और आप एक बात जानते हो, एसआई परसेंटेज में किसके बराबर होता है? R% इंटू टी। RT% ही तो बोला था। अब ये कह रहा है R और T दोनों क्या है? बराबर है। तो 16% कैसे बन सकता है? 4% इंटू 4। तो ये कितना बन जाएगा? 16%। इसका मतलब रेट कितना है? 4%। क्लियर है भैया? मैंने कुछ नहीं किया है, जो वो लाइन बोल रहा है वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट 4/25 है प्रिंसिपल का, मैंने लिख दिया। प्रिंसिपल मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 100% माना, एसआई परसेंटेज में आ गया। अब कह रहा है एसआई क्या होता है? R% इंटू टी। स्टार्टिंग से मैं पहले जब पहला पॉइंट लिखा था तो यही लिखा था, तो वो कह रहा R और टी बराबर है, तो 4 और 4 16। डन है। नेक्स्ट, ये तो वही है। देख लीजिएगा। तो तुम्हें मैंने पहले जो 15 मिनट में थ्योरी दी थी ना, उसके अलावा थ्योरी है ही नहीं, वही पॉइंट्स है, वही बार बार यूज हो रहे हैं। तो बस जवान हो तो जवानों की तरीके से उनको याद रखो। या तो मान लो कि मैं बुजुर्ग हूं, मेरी याददाश्त कमजोर है, मेरे घुटनों में दर्द है, अरे ये सी नो, या तो ये बात एक्सेप्ट कर लो, या तो याद रखो। वैसे तुम बोल रहे हो मैं जवान हूं, और वैसे तुमसे याद हो नहीं रहा है, इससे ज्यादा तो तुम्हारे पिताजी याद कर लेंगे। अरे मेरे फादर की याददाश्त मेरे से ज्यादा तेज है, वो तेज नहीं फोकस है। फोकस रखोगे तो ध्यान रहेगा। डन, चले आगे। अब देखो,
ये नहीं है वो क्वेश्चन, मेरे को एक क्वेश्चन वैसे ही हॉल कराना है, 1 मिनट रुक जाओ बस के। चलो ये वाले क्वेश्चन भी हो गए हैं मेरे पास, अब बस इस टाइप के क्वेश्चन बचे। हेलो प्लीज बातचीत नहीं करिए। ये भी क्वेश्चन हो गए ना, ये वाले भी क्वेश्चन हो गए। तो अब तुम्हारे पास केवल कौन से क्वेश्चन बचे हैं? एसआई में तुम्हें इधर कुछ रहेगा, इधर कुछ बनेगा, तो बीच में जो भी कुछ है वो क्या है? एडेड होगा कुछ। तो जो भी एडेड होगा वो एसआई कहलाएगा। अरे हेलो सुनना ध्यान से, तुमने बैंक में कुछ पैसा डाला जाके, वो पैसा था कितना? प्रिंसिपल कितने %? सोच रहे हो अभी? जब तुमने बैंक में कोई भी पैसा डाला जाके, कितना भी डालो, 1 लाख 1 करोड़, वो चीज क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल। उसको परसेंटेज में क्या बोलेंगे? 100%। अब वो 100% 3 गुना हो गया। कितने % हो गया? 3 गुना। तो वो अमाउंट बन गया। अमाउंट क्यों बना? क्योंकि 100% के साथ 200 एक्स्ट्रा आ गया। अरे ये से नो कैसे समझो, इधर कितने % था मैं, और मैं कितने गुना हो गया? 3 गुना। कितने गुना हो गया? तो मैं कितने % हो गया? 300%। इधर कितना था? भगवान जो नहीं बोल रहा है निपटा दो ऐसा, 1 साल उसकी बैंड बजाओ। लास्ट मौका है तुम्हारे पास, भगवान यही से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? हाँ ये कितने % है? ये कितना हो गया? 3 टाइम हुआ है। तो ये जो 100 से कितना ऐड हुआ? 200%। तो यही एसआई है परसेंटेज में, यही क्या है? अब देखो अगर ये कहानी 10 साल में हुई है, हेलो, तो 200% किसके बराबर है? R% इंटू टी। हेलो 200% किसके बराबर है? एसआई परसेंटेज में क्या होता है? RT%। अरे ये से नो, ये जो 200% एसआई है, ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या है? R% इंटू टी। और ये कहानी 10 साल में हुई है, तो टी कितना हो गया? 10 कैंसिल करो, तो इधर ये कितना बचा है? 20। उधर रेट है तो 20% है। अरे हाँ या ना? क्या सीख गए हो? कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधे डायरेक्ट आंसर आ रहा है। और फॉर्मूला से मैं सिखा दूंगा, लेकिन आपको फॉर्मूला लगाना नहीं है, ठीक है? चलो अब ऐसे वाले क्वेश्चंस करते हैं और फिर इस टॉपिक को भी पूर्ण विराम देते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है? सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो गया? अमाउंट बन गया। अगर प्रिंसिपल 100% था तो कितने टाइम हो गया? 4 टाइम्स। कितने % हो गया होगा? तो मैं अपने आप से एक ही बात पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? अबे मैं अपने आप से पूछ क्या रहा हूं? अबे नहीं, क्या पूछ रहा हूं? हाउ मच इज एडेड? मैं अपने मन से क्या पूछ रहा हूं? ठीक है, तो उसने जवाब दिया 300% इज एडेड, तो वही मेरा एक्स्ट्रा है और वही मेरा एसआई है। और ये एसआई जो होता है वो होता क्या है? R% इंटू टी। ये 300% के बराबर है। बट ये कहानी कितने साल में चली है? 3 साल में। हाँ समझ रहा हूँ तुम्हारी बातें, ठीक है? तो बस इसको इससे और इसको इससे, तो R% कितना आ गया? ठीक करो, संभाल पा रहे हो? अब कोई भला आदमी कह नहीं 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 साहब, मेरे को तो इक्वेशन से बता दो। तो लो भाई, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस RT/100। अमाउंट कितना बन चुका है? प्रिंसिपल कितना है? अब कुछ लोग कह रहे हैं ना 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 100 भी नहीं चाहिए मुझे। नो सर 100 नहीं सर, मुझे 100 नहीं अच्छा लग रहा। ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। प्रिंसिपल अगर P है तो अमाउंट कितना होगा? 4P। 4 गुना हो गया ना? तो बस अब अमाउंट की जगह क्या पुट करोगे?
4p प्रिंसिपल की जगह p 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है पता नहीं, वही तो चाहिए। टाइम कितना है 30 साल, 100 कैंसिल आउट कर दिया, p से p निपट गया, इधर क्या बचा 4, एक इधर आ जाओ 3, ये कितना बचा है 10, तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना है 3, तो r comes out to be how much 10%। कई 100 भी नहीं यूज किया, सीधे इक्वेशन p से 4p हो गया, तो अमाउंट 4p ये p, यहाँ पे मेंटली चल रहा है वहां लिखना पड़ रहा है। अरे ये से नो, चले आगे, चले आगे। ये तो वही क्वेश्चन है, देखो ये क्या है, विल अ सम ऑफ मनी, मतलब ये जो है ये प्रिंसिपल है, विल ट्रिपल इटसेल्फ, तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अगर 100% तो अमाउंट 300%, तो हाउ मच इज एडेड, एसआई परसेंटेज में कितना आया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऐड होता है वही सिंपल इंटरेस्ट है। अब बताओ, अब यहाँ पर इसको क्या बोलते हो r% इंटू टी, ये किसके बराबर है 200%, r% की वैल्यू इस बार दे के रखी है कितना 10%, और टाइम तुम्हें चाहिए, तो साहब परसेंटेज से परसेंटेज निपट गया और 10 से 10 निपट गया, तो t कम्स आउट टू बी 20 years। फॉर्मूला कोई लगाना चाहे उससे भी कर सकता है। यहाँ पर ये अमाउंट कितना हो जाएगा 3p, ये कितना हो जाएगा p, 1 प्लस r की वैल्यू पूछी नहीं है बताई है, और टाइम पूछ रहा है, यहाँ से भी सॉल्व कर लोगे तो वही आंसर आएगा। इसको भी सॉल्व कर लोगे तो वही आएगा। अब आई होप कि आप लोग एसआई में कंफर्टेबल हो गए होंगे। अरे ये से नो, इसको देखो, देखो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पॉपुलर एग्जाम में आते रहते हैं। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, मतलब कोई भी पैसा था p और वो हो जाता है 2p, बट इस काम में इसको कितने साल लग जाते हैं 8 years लग जाते हैं। सुनना ध्यान से, तुम्हारा जितना भी पैसा दोगुना हुआ है ना, तो इसको दोगुना और होगा अगर तुम 8 साल और दे दोगे, ऐसा नहीं। सुन लो, हेलो, तुम्हें यहाँ पे वही लग रहा है, हाँ जी 16 आ रहा है, तो होगा 16। अब बताओ आयुषी, मेरी थोड़ी सी हेल्प करना, कितना ऐड हुआ, हाउ मच इज एडेड आयुषी, आयुषी
कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 100 नहीं, पी से कितना हुआ है? 2p। तो तुम्हारा कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है तुम्हें? p। बट कितने साल में मिल रहा है? 8 years। तो SI तो सेम ही चलता है ना। फिर अगले साल तुम क्या करोगे? p से क्या हो जाओगे? 3p। फिर 1 साल 8 साल और लग जाएंगे। तो अब वो यही तो पूछ रहा है कि तुम्हें p से कितना होना है? 3 गुना। तो तुम्हारे कितने ईयर्स हो चुके हैं? तो तुमने अपने से क्या बात की है? वही बात, हाउ मच इज एडेड। क्यों? क्योंकि सब SI में अगर 8 साल में P ऐड हुआ है तो अगले 8 साल में P ही ऐड होगा। ये फिक्स है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो SI इक्वल रेट से बढ़ता है। अगर तुमने 8 साल में P अमाउंट हुआ है तो अगले 8 साल और दो तो P और ऐड हो जाएगा, फिर अगले 8 साल दो तो और P ऐड हो जाएगा। अरे हाँ या ना? आयुषी इसको इस तरीके से देख रही थी कि 100 becomes 200, तो हाउ मच इज एडेड? 100%। कितने साल में? तो 100% और ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300%। लेकिन इसको 8 साल देने पड़ेंगे आपको। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने गुना हो गया? 3 टाइम हो गया है। बट टाइम कितना लग रहा है? 16 ईयर्स। क्या इसको मैं फॉर्मूले से करके दिखाऊं कि समझ में आ गया है? अब कहानी खत्म हो गई है। ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है? वो उसमें भी कुछ बचा नहीं है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूं। अभी नहीं, 10 मिनट बचे हैं। हाँ, तो 5 मिनट में तुम 5 क्वेश्चन निपटा दोगे। चुप हो जाओ। पहला क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने, जल्दी से इसका आंसर बताओ। साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये तो जानता है ना, PRT/100। जब कुछ नहीं आ रहा है तो कम से कम ये तो लगा सकता है। साहब ये मेथड 1 बताया था। मेथड 2, SI परसेंटेज में R% इंटू T। SI की वैल्यू RT% लगाते हैं किसके ऊपर? प्रिंसिपल पे। तो 12% है, वो भी 5 साल के लिए। तो 60% लगेगा, वो भी किस पे? 10,000 पे। तो ये 6,000 आ जाएगा। और आप जानते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। वैसे तो SI पूछा है ना, अमाउंट तो पूछा भी नहीं है। तो बस 6,000 ऐसा हो जाएगा। संभाल पा रहे हो? आयुषी जी क्लियर? ऑल सेट? चलिए साहब सेकंड क्वेश्चन। अब फटाफट तेजी से रफ्तार पकड़ लो। पूछा क्या जा रहा है? आयुषी पूछ क्या रहा है वो? सम क्या होता है? प्रिंसिपल। बिल्कुल ऐसे। थोड़ा जल्दी। ये किस चीज की वैल्यू है? अमाउंट है। मतलब कसम खा के, मतलब कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं मैं सर मांगूंगा। लो आप साफ साफ कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑफ। अमाउंट अपने आप से बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। अब बताइए SI 5 साल में कितनी है? 5 साल में कितनी है? 4/1। तो 1 साल का SI कितना होगा लाला? कितना आएगा ये निकल के? 825। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास कई तरीके हैं।
जब तुम थ्योरी एक बार रिवाइज कर लोगे तो तुम्हें कई तरीके दिखेंगे। टाइम आपके पास 5.5 साल है, रेट आपके पास कितना है, और आप जानते हो एसआई परसेंटेज में कितना होता है, RT%। इसको मल्टीप्लाई करना ज्यादा कितना घटेगा, या फिर देखो इसको तुम सीधे 11/2 ले लो। कभी भी ऐसा हो ना, कैलकुलेशन अवॉइड कर दिया करो। 11/2 तो ये हो जाएगा 55/2%। एक मिनट रुको, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये 55.2 आपका कितने साल का है, 5.5 साल का। इसका मतलब आपको इसको इससे रिलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है ये आपका टोटल है 55/2% की वैल्यू है 4125। अब 1% की वैल्यू कितनी होगी, 4125 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 55। और तुम्हें क्या पूछ रहा है, सम कितने परसेंट होता है, 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो 4125 इंटू 2 55 इंटू 100। यहां पर साहब मैं ये वाली वैल्यू अगर तुम यूज करोगे तो कर सकते हो, लेकिन उस केस में तुम्हें यहां पर अननेसेसरी की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, उसको करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे इसको ले लो। अब बोलो क्या कह रही थी? मतलब रेट तो 5% है, लेकिन ये एसआई कितने साल में बनाए, 5.5 साल में। तो एक्चुअल में 5.5 साल में 5% की रेट से ये एसआई बन रहा है। या फिर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुम एक बात जानते हो, एसआई इज इक्वल टू PRT/100। ये भी जानते हो ना, एसआई की वैल्यू कितनी है 4125, पी की वैल्यू कितनी है पता नहीं साहब, आर कितना है 5% साहब, टाइम कितना है 11/2 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। अच्छा यहाँ पे 5% नहीं रखेंगे, 5 रखेंगे, सॉरी परसेंट तो होता ही है फॉर्मूले में, तभी तो 100 आता है, ये 5 है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक ही बात है, कुछ नहीं है, कम से कम फॉर्मूला कर दो। समझ पा रहे हो, प्रिंसिपल वहां से निकल जाएगा। डन। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 15,000 तो ऑप्शन में ही तो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो चॉइस 5 नन ऑफ दीज। कितने लोग ये पिछला क्वेश्चन समझ गए? कुछ नहीं था यार, कुछ नहीं था, सिंपल ऐसा ही। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले जबरदस्ती बुलवा दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको है पिछले वाला क्वेश्चन, कुछ नहीं था, सिंपल ऐसा ही है, परसेंटेज से करके दिखा। हाँ सर तकलीफ दे दी, क्यों? मुझे तो 5 साल देखने की आदत है सर, 5.5 क्यों दिया इसने? गलत बात है इसकी, है ना? हम सब कंफ्यूज कर गए सर। ठीक है, अरे बोलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ है? ये कहां से एकदम झटका लगता है अमाउंट? मतलब कुछ भी मतलब मत बोलो, एक बार पढ़ो, क्योंकि अब तुमसे सीरियस, मैं पढ़ा चुका तुम्हें 1.5 घंटा, अब तुम गड़बड़ नहीं करोगे, अब तुम सीरियस होके बोलोगे, क्योंकि वही तुम्हारा एटीट्यूड बनेगा। अगर तुम कैजुअल लोगे तो पूरे साल कैजुअल लेके निकालोगे। और ये चीज क्या है, ये चीज क्या है? जब तक मास्टर तुम लिख नहीं दोगे तब तक हम बोलेंगे नहीं। अब तो बात ही खत्म है, एक ने अमाउंट बोला था, तुमने उसका क्या किया, हमने दे दिया था, अब तो हम बोल ही नहीं रहे। सिंपल इंटरेस्ट है, वो भी 6 साल का, 6 इयर्स का है ये सब।
तो 1 साल का कितना होगा, क्योंकि रेट के लिए तुम्हें 1 साल का चाहिए होता है। बताइए SI 6 इयर्स का कितना बनाया 10230। तो SI 1 साल का कितना बनाया, हाँ जी बोलो 1705। और अब आप बताओ रेट परसेंट क्या बताया था, कितना बनाया बट कितना लगा के into 100। डन, चले आगे। वही सब कहानी चल रही है, बस इसके बाहर कहानी है ही नहीं कुछ, क्या सुनाऊंगा मैं। अगर आपने यही कहानी बस 2 बार घर जाके रिवाइज कर ली, अगली क्लास में आप बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल हो जाओगे। अब तुम पढ़ोगे नहीं, अगली क्लास में डायरेक्ट जाओगे तो सीआई में कभी ऐसा ही आ गया फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए 2 बार रिवाइज करके आना। अगली क्लास तो पूरी सीआई की चलेगी, बट इंस्टॉलमेंट जब आएगा तो सीआई एसआई एक साथ भी आ सकता है, तो तुम्हें सीआई का कॉन्सेप्ट एसआई का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसको देखो, ये चीज क्या है, सम। तो इसका मतलब है ये जो चीज है ये कितना था 1045। हाँ ठीक है, देखो अच्छा सुनना ध्यान से, एक बात मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पे भी मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, सुनना। तुम बैंक है, तुमने बैंक में जाके कुछ अमाउंट डाला, मुझे नहीं पता वो कितना डाला, लेकिन 2 साल के बाद वो 2000 बन गया। कितना बन गया 2000। और सुनने ध्यान से, तुमने कुछ अमाउंट डाला वो मुझे पता नहीं, लेकिन 2 साल के बाद क्या बन गया 2000। अब ये 2000 बढ़ के 4000 हो गया। ये 2000 बढ़ के क्या हो गया, कितने साल में 10 साल में। कितने साल में, अब सुनना ध्यान से, मैं इसको प्रिंसिपल ट्रीट कर सकता हूँ और इसको अमाउंट ट्रीट कर सकता हूँ, क्योंकि ये पहली वैल्यू मान लूंगा, ये दूसरी वैल्यू मान लूंगा, इसमें डिफरेंस देख लूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्टिंग वाला ही प्रिंसिपल है। मेरे को एग्जामिनर जहां से वैल्यू देगा मैं उसको प्रिंसिपल भी बोल सकता हूँ, लेकिन वैसे लॉजिकली मतलब प्रैक्टिकली तो पहला जो अमाउंट होता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। लेकिन आप मेरी बात समझो, क्वेश्चन के लहजे से मेरे लिए क्लिक करना आसानी तब होती है जब मेरे पास एक अमाउंट दूसरा अमाउंट होता है, तो एक को प्रिंसिपल तो दूसरा अमाउंट बन जाएगा। या फिर अमाउंट 1 अमाउंट 2 भी सोच सकते हो, कोई बात नहीं, उसमें भी ऐसे भी सोच सकते हो। आइए साहब, इसको आप बोल रहे थे प्रिंसिपल है, चलो नहीं है अमाउंट है, चलो अब हम लोग कहते हैं ये प्रिंसिपल और ये बन गया अमाउंट 1। ये कितना 10,540 कितने साल में 2 इयर्स में, ठीक है। और ये अमाउंट 2 बन जाता है 11,560 कितने साल में, है ना। 3 इयर्स यहां से यहां तक हुए, तो ये कितना होगा, इन फर्दर 3 इयर्स नहीं बोल रहा है, इन 3 इयर्स इतना अमाउंट देंगे, ठीक है। तो बस इन शब्दों में मत फंसना, मैंने पहले भी बोल चुका हूं। अगर यहाँ पे ये लिखा होता फर्दर 3 इयर्स तो यहाँ 3 लेता, इन 3 इयर्स ये जाके अमाउंट होना। क्लियर। अब पूछ रहा है सम रेट, चलो आ जाओ खेलने के लिए तैयार है। कितना एक्स्ट्रा ऐड किया, कितना है ये डिफरेंस 1020। तो भैया 2 साल में ये अमाउंट कितना होगा 2040, इसमें से माइनस करो। पहले देखो 40 निकल जाएगा इसके साथ, अब 2000, तो ये कितना बचेगा 8000। तो ऑप्शन दिख रहा है कहीं 8500। अब कोई भला आदमी कहता नहीं हमें तो रेट भी निकालना है, तो रेट क्या था, रेट परसेंटेज 1 साल में कितना बनाया, बट कितना लगा के इनटू 85 वन टाइम,
डिफरेंस कितना बचेगा 70, तो 170 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 12%। समझ पा रहे हो? अरे हाँ ना तो बोलो। कितने लोग कह रहे हैं इस क्वेश्चन में हम कंफर्टेबल हैं? रेज योर हैंड, लेट मी नो। ऑलरेडी 2 बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे तुम्हें, बराबर मिलेंगे। इसका मैंने एक टाइप भी बना दिया था प्रॉपर, प्रिंसिपल अमाउंट 1 अमाउंट 2। देखो कितना खतरनाक बनाया है। ये दिखा दो तो डर जाओगे। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। देखो कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 हो गए। 1 मिनट देख लेते हैं। 6 7 8 या 8 तक करने हैं। और हम लोग कहां पे पहुंच गए? हम लोग कहां पहुंच गए? 5 पे पहुंच गए। 1-1 मिनट के क्वेश्चन, 1-1 मिनट। ऐसा लग रहा है मैंने कहा कि चलो 1-1 बोतल खून और 1-1 किडनी दो। आयुषी कह रही है बर्दाश्त है। एक्चुअली आप बोला पहन के आ गई, ये आपकी तो हवा कर दी। हाँ भैया ये हो गया। कह रहा है कितने साल में सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स 8p। मतलब ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है? अमाउंट। अगर ये 100% है तो ये कितना है? तो आप क्या पूछोगे अपने आप से? क्या पूछोगे अपने आप से? हाउ मच इज? तो कितने परसेंट ऐड हुआ है? तो ये चीज क्या दिखाता है? कितने परसेंट का रेट है? टाइम कितना लगेगा? तो इंतजार इतना हम करेंगे भला। ठीक है 100 साल आ गया। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहे हैं? सम मतलब प्रिंसिपल डबल करता है अपने आप को कितने साल में? 6 इयर्स में, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो बताओ P जो होता है वो 2p बन जाता है 6 इयर्स में। तो आप अपने से क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मच इज एडेड, तो कितना ऐड कर रहा है? P। अब क्या बोल रहा है? सम कब जाके 8 टाइम्स बनेगा, मतलब ये लेंथी क्वेश्चन हो गया। अब तुम कितना कितना बढ़ा सकते हो? सुनो कितना कितना बढ़ा सकते हो? PP बढ़ा सकते हो, है ना? तो अब तुम क्या करोगे? P से अगला क्या बनाओगे? 3p। कितने साल और जोड़ दोगे? 3p से फिर क्या करोगे? फिर कितने साल? 4p से फिर कितने साल? 5p। अरे यस या नो? और फिर क्या? 6p, फिर क्या? 7p, फिर क्या? 8p। बस तुम्हें ये जोड़ना है 6 6 6 6। कितने बार 6 आ रहा है? अरे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स आ रहा है 6। तो कितने साल हो गए? 42 ईयर्स। समझ पा रहे? अब सुनो सर, इसको कितने लोग ये समझ गए? सब लोग समझ गए। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने बना रहा हूं। कोई भी प्रिंसिपल 3 गुना हो जाता है। कितने गुना? 3 गुना। तो वो कितना हो जाएगा? 3p। कब जाके ये प्रिंसिपल 7 गुना होगा? अगर यहां पे टाइम लग रहा है 5 इयर्स का।
मेरे क्वेश्चन क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया, P 3 गुना हो जाता है कितने साल में? तो तुम अपने से एक ही बात पूछोगे, हाउ मच इज। जब तक तुम ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछोगे तो इसका मतलब है 5 साल में कितना ऐड हो रहा है, तभी तो ये 3P बनना है। तो अगले 5 साल में फिर से 3P से क्या हो जाएगा 5P, और अगले फिर से क्या हो जाएगा 7P। तो यहाँ पे भी कितने लगेंगे 5 years, यहाँ पे भी कितने लगेंगे 5 years। अब रहने दो, अब बोल के क्या होगा लाला, तुम्हें तो तब बोलना चाहिए था। तुम समझ पा रहे हो मेरा क्वेश्चन क्लियर है तुम लोगों को? तो ऐसे तो मैं 100 क्वेश्चन बना सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा, हाउ मच इज एडेड, जितना ऐड हुआ है, जो टाइम लगा है उतना ही ऐड होगा, फिर उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही ऐड होगा, उतना ही टाइम लगेगा, ऐसे करके साइकिल बनेगी। अरे भाई है ना, कुछ बड़ा आदमी कहेगा कि इसको किससे करा दूं, इसको किससे करा दूं, फॉर्मूले से किससे करा दे, नहीं, माफ कर दो मालिक, हमें जाने दो, घर जाने दो। अब ये देखो, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले कैट ने पूछा, कैट 22 के पेपर में ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, फिर यही क्वेश्चन बैंक के पीयू में आया, यही क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल में मेंस में आया। हेलो, एक बात तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है, इधर देखो, अगर आपके पास 12,000 रुपए हैं और वो पैसे आप 2 जगह डाल रहे हो, तो इसका मतलब है इन दोनों का सम कितना होगा 12,000। तो अब सुनना ध्यान से, देखो एक बात ध्यान रखना, तुमने यहां पर 2 वेरिएबल पैदा किए हैं, इनको पालना भी तुम्ही को पड़ेगा, तो उतने ही पैदा करो जितना पाल पाओ, ठीक है। पैदा तुमने 2 कर लिए और संभाला तुमसे 1 नहीं ज्यादा, समझ रहे हो पीछे वालों, ठीक है। तो उतने ही वेरिएबल पैदा करो जितना तुम पाल सको। तो अब ऐसे वाले केस में ये स्टैंडर्ड केस है, स्टैंडर्ड केस है कि जब भी तुम बंटवारा करो 2 लोगों में, तो एक को तो तुम कर दो x और दूसरे वाले को कर दो 12,000 माइनस x। वेरिएबल मत बनाओ नए नए, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है लेकिन बाद में मुश्किल पड़ती है। अरे यस या नो, तो अब यहाँ पे देखो, तो इस वेरिएबल को मैंने 12,000 माइनस x करके बोलूंगा, अरे यस या नो। तो यहाँ पर ये बात तुम्हें एक जगह नहीं 10 जगह यूज करनी है, अरे यस या नो। तो आ जाओ जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका कैट 22 में दिखेगा, बैंक के मेंस में दिखेगा और एसएससी सीजीएल के भी मेंस में दिखेगा। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आपके पास 15,000 थे, तो आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट को x लोगे तो दूसरे पार्ट को क्या लोगे, बस इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब बताओ पहले पार्ट में कितने परसेंट कितने साल के लिए दे रहे हो, 3 years, और रेट क्या है 10%, और दूसरे पार्ट में कितना है 6 years और उसका रेट क्या है। अब ये क्या बता रहा है, जितना SI1 इससे मिलेगा उतना ही SI2 इससे मिलेगा, दोनों के इंटरेस्ट क्या है इक्वल है। बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, हर साल मैं देखता हूं उसको, 2-3 साल में कोई एग्जाम में रिपीट कर देता है, ठीक है। अब देखो ये मैं नहीं बोल रहा इक्वल है, ये बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट पहले वाले पार्ट से मिलेगा वही इंटरेस्ट दूसरे वाले पार्ट से मिलेगा। तो अब यहाँ पे तुम कुछ मत लगाओ, P1 R1 T1 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे P2 R2 T2 डिवाइडेड बाई 100। इसको इससे कैंसिल कर दो, P1 की वैल्यू x ले लो, R1 तुम्हारे पास 10 है, T1 तुम्हारे पास 3 साल है, P2 तुम्हारे पास 15,000 माइनस x है, R2 तुम्हारे पास जिसको मैं 15/2 भी लिख सकता हूँ, और ये कितना है 6 years।
तो यहाँ से इसको कैंसिल करूंगा तो 3 आ जाएगा, और 3 से ये वाला 3 निपट जाएगा। 5 से 2 टाइम, 5 से 3 टाइम, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना हो जाएगा 45,000, और ये कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा 2x। इसको इधर लेके आऊंगा तो कितना बन जाएगा 5x, और ये चीज किसके बराबर हो जाएगी 45,000। ये कितना टाइम जाएगा 9 टाइम। तो जो अमाउंट आपने पहले वाले में डाला है वो कितना है 9,000, तो उसने यही 9,000 की वैल्यू पूछी है जो कि हाईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10% पे। डन है क्या? तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। डन? सुन लो, कई बार क्या होता है ना, मेंटल प्रैक्टिस करने से काम जल्दी से हो जाता है। ठीक है, इधर देखो, बैंक में मैंने 1,000 रुपए जमा किए थे, स्टार्टिंग जो एग्जांपल लिया था कितने जमा किए थे 1,000, किस रेट पे 10%, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। हेलो, इसे सुनना, पैसा बैंक में कितना जमा किया, बोलना है सबको। ये लोग जो एनर्जी बचा रहे हैं, कितना पैसा जमा किया, कितने रेट पे 10%, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब है मेरे को 10 10 10 कितना मिला 30%, किस पे लगेगा, कितना इंटरेस्ट आया 10%, 100 100 100 100 300। लेकिन मैं ये गलत कैलकुलेट करके बैठा था। मैं बैंक गया तो बैंक वाले ने बताया कि साहब आपका तो 11% रेट है, आप तो 10 से कैलकुलेट करके बैठे हैं। तो अब मैं 11% नहीं लगाऊंगा, मैं ये देखूंगा कि मुझे कितना एक्स्ट्रा मिला, कितना एक्स्ट्रा मिला 1%। मैंने अपनी कैलकुलेशन किससे की है 10%, तो मैं 1% 1% 1%, तो 1% किस पे लगाऊंगा 1,000 पे, तो कितने रुपए निकलेगा 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा पहले साल, 10 अगले साल, 10 अगले साल, तो कितना एक्स्ट्रा मिला 30। किसके साथ जोड़ दूंगा, पहले कितना मिला था 330 रुपए मिलेगा। तो मैंने 11 से कैलकुलेशन नहीं की, किससे की एक्स्ट्रा से, एक्स्ट्रा ही लगा दिया सीधे प्रिंसिपल पे। अरे यस या नो? अदरवाइज कुछ लोग कह रहे नहीं साहब अगर वैसे करते तो 11 11 11 33% इस पे, तो भी वही आंसर आता। अरे यस या नो? तो मैं चालाक हूं, मैं छोटी कैलकुलेशन करूंगा क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन तो मैं जानता हूं। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? कितने लोग कह रहे हैं साहब मुझे समझ में आ रही है वाली बात, ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? अब आइए इस क्वेश्चन को देखने से पहले, इस क्वेश्चन को देखने से पहले इस क्वेश्चन को दिखा रहा हूं। सोना नहीं है, बस आजाद होने का टाइम है। थोड़ी देर में तुम लोग आजाद होने जा रहे हो। सिलेक्शन पॉइंट का चौराहा बुला रहा है तुम्हें। चलो देखिए साहब, ये जो पहला है, अब देखो कहने को तो इसने अमाउंट बोला है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज, तो अमाउंट क्या ये है तो प्रिंसिपल ही ना। 4,000 रुपए कितना बन गए 4800। कितना एक्स्ट्रा मिला मुझे
कितने साल में मिला है? हाँ या ना? 800 मैंने कमाया है, ठीक है, वो भी कितने? अब ध्यान से सुनना, एक तो मेरे पास ये तरीका है, मैं SI 1 ईयर की लाऊं तो कितनी आ जाएगी? अरे 4 से डिवाइड कर दूंगा 200 आ जाएगी। फिर मैं 200 निकालूं डिवाइडेड बाई 4000 निकालूं इंटू 100 करूं, कैंसिल करूं और 5% बोलूं और फिर इसके साथ 1% जोड़ूं तो ये 6% करूं। बट ये लंबा प्रोसेस है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं, ये लेंदी प्रोसेस, मुझे इसकी कोई जरूरत। अब मैं 6% 4000 पे निकाल के फिर निकालूं तो इसके बजाय मैं यहां पर अपने से बात कर रहा हूं कि मुझे एक्स्ट्रा बैंक ने कितना दे दे। वो कह रहा है अगर 1% ज्यादा होता तो उसको एक्स्ट्रा कितना अमाउंट मिलता। भैया 1% तुम अप्लाई किस पे करोगे? प्रिंसिपल पे। तो 1% इसका कितना आएगा? 40। तो अब 40 तो 1 साल का है और 4 साल में कितना हो जाएगा? 160। इसका मतलब है तुम्हें इंटरेस्ट पहले ही कितना मिला हुआ है? 800, 160 और मिल जाएगा तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 960। और अमाउंट प्रिंसिपल कितना था? 4000 और उसमें 960 और ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4960। ये मेंटली हो जाएगा, ये चीज उसको निकालना पड़ेगा। ये कंक्लूड कर रहा हूं मैं लास्ट में, ये वो पॉइंट्स है जब तुम एक बार रिवीजन करोगे तो तुम्हें बेहतर से समझ में आ जाएगी, ठीक है? अरे हाँ या ना? फिर से मैं बोल रहा हूं, तुमने जो इंटरेस्ट है तुम्हें दिख रहा है 4 साल में इतना इंटरेस्ट है, लेकिन वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, जो भी रेट है अगर 1% ज्यादा, एक तो काम है मैं रेट निकालने बैठ जाऊं उससे निकालूं तो वो देखो लेंदी प्रोसेस है। मैं सीधे 1% ज्यादा है ना, 1% किस पर लगा दूंगा? प्रिंसिपल पे। 40 आ गया, कितने साल का? 1 साल का 40, तो 4 साल का 160। 160 रुपए मैं इसी में ऐड कर दूंगा। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, CGL का मेंस का क्वेश्चन है, ये बात समझ में आ रही है? इसी में ऐड कर दूंगा, ये सब भी नहीं करूंगा क्योंकि ये है तो अमाउंट एक्स्ट्रा कितना होने वाला है? 160। कितने लोग कह रहे हैं साहब मुझे समझ में आ रहा है, मुझे माफ कर दो आज के लिए, हाँ बढ़ाइए। कितने लोग कह रहे हैं समझ में आ गया? पहले मुझे जानना है कितने लोगों को समझ में आया। समझ में आ गया? तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से बेहतर क्वेश्चन है, बट इनको एक बार तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। अब ये लास्ट क्वेश्चन तुम बता दो, इसमें क्या बोलना चाहोगे? एक तो तुम आधे घंटे लेट आते हो, आधे घंटे जल्दी जाने की बात करते हो, जल्दी से। हेलो हेलो हेलो, कितना एक्स्ट्रा किस पे लगाओगे? किस पे लगाओगे? अरे रेट लगता किस पे है? अरे रेट किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। क्या प्रिंसिपल यहाँ कहीं गिवन है? तो आंसर क्या होगा? अरे तुम किस पे लगाओ? जो सोच ऐसे इतिहास लिख देंगे हम। थैंक यू गाइस।